जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि लगभग 25 दिन 1 महीना अप्रॉक्स बचा है एसआई के परीक्षा में। आपको कैसे बेहतर तैयारी करनी है, पुलिस का एग्ज़ाम देना है और आपको 2 सितारे लगाने अपने कंधों पर, जिससे आपके माँ बाप को गर्व हो। देखिए 20-25 दिन में आप कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, इसके लिए मैं बेहतर रणनीति बताता हूँ। क्योंकि आप रात दिन पढ़ते रहें लिखते रहें, इससे कोई होने वाला नहीं है। होने वाला किससे है कि आप बेहतर स्ट्रैटेजी बनाओ। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेना थी जिसके पास 1 लाख सैनिक थे, और दूसरी तरफ बाबर था जिसके पास लगभग 12-12.5 हज़ार सैनिक थे। लेकिन जीता कौन? बाबर। क्यों? क्योंकि उसकी बेहतर स्ट्रैटेजी थी। इसी तरीके आप देखते हैं, 2 दोस्त एक रात दिन एक कर देता है पढ़ते पढ़ते, एक 2-4 घंटे पढ़ता है केवल, लेकिन फाइनल में सिलेक्शन किसका होता है? जो महज 4 घंटे पढ़ता है। इसीलिए बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करें, कोई जल्दबाजी ना करें। इसके लिए आपको कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है, जिसके माध्यम से मैं समझाऊंगा। जैसे आपका रात का जो रूटीन है आप बदले नहीं, आप वैसे ही एज इट इज़ पढ़ें जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी है। कम से कम 7 घंटे भी हो सकते हैं, 8 घंटे भी हो सकते हैं, 8 से ऊपर ना हो, पता चले 10-12 घंटे सोने में लगा दिया, ऐसा भी नहीं है। और जैसे ही नींद लेने के बाद आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होने के बाद कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आप क्या करें, योगा करें, ध्यान करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। तो आधे घंटे में आप क्या करना है, आपको माइंड को आपको रिलैक्स करना है, ब्रेन को ऑक्सीजन देना है। जैसे भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ध्यान लगाना है, कंसंट्रेशन, फोकस करना है। क्योंकि आपके दिल और दिमाग पे इस समय ज़्यादा है हौच पौच चल रहा है कि क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम आएगा, कैसे कर पाऊँगा। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ स्लाइड के माध्यम से कि आपको क्या करना है, तैयारी करनी है बेहतर तरीके से। देखिए, तो सबसे पहले आपको जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें पढ़ना क्या है, जो जीएस की है, और जीएस में जीएस में 40 क्वेश्चंस आते हैं। 40 क्वेश्चंस में आपको किस पर मेन फोकस करना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, और साथ ही मूल विधि। इसके लगभग 24-25 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है भूगोल है, और यूपी स्पेशल या यूपी जीके भी कह सकते हो। 4 से 5 क्वेश्चन यूपी जीके के आएंगे, 3-4 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आएंगे, बाकी 2-3 क्वेश्चन हो सकता है 4-5 भी आ सकते हैं करंट अफेयर के। अगर इनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है तो इनकी कम हो जाएगी, और अगर इनकी कम होती है तो ऊपर वालों की बढ़ जाएगी। बाकी आपके अंतर्राष्ट्रीय 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट किसका हुआ, किसकी डेथ हुई, वगैरह वगैरह। जैसे वेनेजुएला पर अटैक करा अमेरिका ने, क्या मुख्य कारण थे। आगे देखो, अर्थव्यवस्था और भूगोल से संबंधित 2-3 क्वेश्चन इसके आ सकते हैं, वो भी करंट से संबंधित आएगा आपका, जो भी इकोनॉमी या अर्थशास्त्र आएगा। अगर हम इसके अलावा हम बात करें, आपको अब क्या, जैसे वर्दी धारण करनी है, आपको अपने शरीर पे वर्दी लानी है, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया कि आधा घंटा टाइम देना है, आपको योगा करना है, ध्यान करना है। और ध्यान करने से क्या होगा, आपका ब्रेन शार्प होगा, बॉडी रिलैक्स होगी, और आप बहुत शांत दिमाग से आप पढ़ने में मन लगा पाएंगे अपना। इसके बाद दोस्तों, जैसे ये तो साधु संत हैं हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, इस्लाम के अनुसार अलग हैं, तो आपको वो सी ध्यान रखना है। इसके बाद आपको सुबह ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का करके आपको पढ़ना है करीब 4 घंटे। उसमें चाहे आप जो भी याद करने का ज़्यादातर कंटेंट मैटर लीजिए, और जैसे ही आपको थकान महसूस हो 2 या 3 घंटे बाद, तब आप मैथ या रीजनिंग का कर लिए। तो मैथ रीजनिंग का कब करेंगे, जब आपको मेंटल टायर्डनेस होने लगे, थकान होने लगे। तो आपको ये पढ़ना है, और उसके बाद लंच करना है। लंच करने के बाद आधा घंटा रिलैक्स कर सकते हो। इसके बाद फिर से आपको रिवाइज करना है, जीएस का ही पोर्शन लेना है फिर से। और जैसे ही 2 घंटा जीएस पढ़ा, जो भी आपके पोर्शन वीक हैं आप उस पर फोकस करिए। चाहे आपको करंट अफेयर्स हो, उस पर इस समय ध्यान दीजिए, पॉलिटी, मूल विधि है ना, बीएनएस धाराएं हैं, इन पर आपको फोकस करना है। इसके अलावा में अब बाकी आपको सुबह मैंने बताया, आपको जो ब्रेकफास्ट करना है हल्का फुल्का करना है, उसमें फ्रूट्स ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो। स्प्राउट्स ले सकते हैं, है ना, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अवेलेबल नहीं फ्रूट्स होते हैं, तो स्प्राउट्स, भीगे हुए मूंग की दाल, चने वगैरह। ये देखो बच्चा है, मस्त है एकदम, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने के बाद रिलैक्स हो गया, इसी तरीके आपको रहना है। इसके बाद आपको जो बताया था, योगा के बहुत सारे पिक्चर्स हैं, और इसमें आपको जो इवनिंग के टाइम आपको शाम को पढ़ना है। शाम को पढ़ने के बाद आधा घंटा 15 मिनट जरूर फ्रेश होना है, मूड शांत करना, चाहे टहल सकते हैं। इसके बाद हल्का फुल्का डिनर किया, हैवी डिनर नहीं करना है। डिनर करने के बाद थोड़ा वॉक किया, उसके बाद पढ़ने। रात में कम से कम 4 घंटे चाहिए। मोबाइल अपना साथ अलग रख दो, है ना, स्विच ऑफ ना करो, साइलेंट मोड पे। अब बेहतर रणनीति बनाओ साथियों, 25 दिन है,
है ना, करो मरो की स्थिति है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप बेहतर रणनीति के साथ सब इंस्पेक्टर में सफल होंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद।